दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे। देखते हैं कि भाई पहली बार नज़ारा और मंज़र क्या होता है। वाकई में यार है तो बड़ा अच्छा, समझे। तो आप लोग मुकम्मल ज़ियारत करें और दिल से शेयर करें, ठीक है। आइए चलते हैं इंशाअल्लाह। खाली इतर ले लो, इतर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं भाई पहली बार हमारी ज़ियारत है, क्या है क्या नहीं, बाकी देखते हैं। आओ भाई, नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे। ज़्यादा कोई अंदर नहीं है, क्यों ऐसी होगा 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होगा। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा देखते हैं क्या मंज़र होगा। आप लोगों को ज़ियारत भी कराएंगे और दुआएं भी आपके लिए करेंगे और हम भी अपने लिए दुआ करेंगे। और आप खुद दुआ करना। ये कलिया शरीफ में एक जगह है, वहीं पे है ये नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह, हज़रत सैयद बाबा नौगज़े शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए, ये बहुत मज़ारात यहाँ काफ़ी हैं, ठीक है। हाँ, दरगाहें बहुत हैं यहाँ पे। ये है, यही तो कहा था, यही तो देखा था आपने। नहीं वो दूसरा ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़वा दें पहले लोगों को। सूचना हिदायत, गुज़ारियों से गुजारिश है कि दरगाह शरीफ का अदब मलहूज़ रखें। गोलक में पैसे अपने हाथ से खुद डालें, किसी के हाथ में ना दें। दरगाह शरीफ पर 3 दिन से ज़्यादा ठहरने की किसी को इजाज़त नहीं। ठहरने क़याम से पहले दरगाह समिति लेनी हुई, ज़ायरीन अपने सामान की खुद रक्षा करें। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। तो आ गए और हम अभी दिखाने वाले हैं आपको कार। ये माशाअल्लाह नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना है ये। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको लेके चलते हैं अंदर, ठीक है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या हुज़ूर सैयदी सरकार साहिब मज़ार। वाकई में नौगज़े पीर हैं, बहुत बड़ा। और आपका आस्थाना हो गया ये, तो आप लोग ज़ियारत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम रब क़रीब परवरदिगार आलम, हम तेरे प्यारे वली की बारगाह में हाज़िर हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, साहिब मज़ार नौगज़े शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े मेरे मौला, जो भी आरज़ुएँ हैं हमारी, सब हमारी आरज़ुओं को मेरे मौला पूरी फरमा दे। जो लोग साहिब मज़ार के रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं, या अल्लाह उनके भी अगर दिल में कोई आरज़ू है, ऐ साहिब मज़ार, ऐ नौगज़े शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने ग़ुलामों पे ख़ास नज़र करम कर दीजिए, ताकि आपके जो ग़ुलाम आपके दरबार से कुछ मांग रहे हैं तो उनकी हाज़िरी पूरी हो जाए और सबके बिगड़े काम बन जाएं। तो हम यहाँ आ गए, आप सब लोग दुआ कर लें, ठीक है। दुआ कर लें आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिगड़े का बना तो मेरे मन जिस बे औलाद है, तू उन्हें साहिब औलाद तक साहिब मज़ार के साथ बिगड़े काम बना। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेज़र थोड़ा पकड़ना।
कट मत करना, ठीक है। ऐसे न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, और उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दो शेर में पढ़ता हूँ। हाले दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए अब कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अब कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। दोस्तों ये नौगंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान मुक़द्दस है, और यहाँ पे दुनिया आती है सलाम करने। और आप भी भाई कभी भी कलियर शरीफ आपका आना हो तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएँ, क्योंकि भाई मेरा तो हो गया दिल खुश, और वली के आस्थाने पे पहुँचने के बाद भाई मिलता है सुकून। तो ठीक है, इंशाअल्लाह इजाज़त से। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दें। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। दोस्तों हम फिर हैं यहाँ पर हाजिर, कलियर शरीफ शहंशाह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह मुक़द्दस में हमारी हाज़िरी फिर सुबह फजर की नमाज के बाद। तो भाई हम तो आ गए और हमारी हाज़िरी भी हो गई माशाअल्लाह। आज बड़े सुकून के साथ में जो है, आज बहुत सुकून के साथ हमारी हाज़िरी हुई, और हम यहाँ पर सरकार साबरे पाक की बारगाह में बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सामने सरकार का आस्थाना हो गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर भाई जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमने मरीज़ों को भी देख लिया। कमरे पे जहाँ हमारा कमरा है वहाँ लोग पहुँच गए, पता लगा वीडियोस के ज़रिए से कि रशीद भाई यहाँ पे हैं। कहा भाई हम आएंगे, हम आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। ये है बहुत सारी बातें, हमने कहा ठीक है आ जाइए, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए लोग आए, फिर हमने उनको देखा, थोड़ा सा मशवरा भी दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। तो लेकिन कहते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। साबिर पाक का वो मुक़द्दर आस्थाना है, आप सब जानते हैं। एक वो फ़ना और बक़ा का आपने वाक़या सुना, फ़ना और बक़ा क्या है, ठीक है। तो फ़ना बक़ा हुज़ूर सैयदना साबिर पाक ने क्लियर करके बताया अपने ग़ुलामों को कि फ़ना क्या है और बक़ा क्या है। जब आपका विसाल हुआ, विसाल से पहले ही फ़ना और बक़ा का ज़िक्र आया था, तो आपके एक ग़ुलाम ने कहा था हज़रत फ़ना क्या है और बक़ा क्या है। तो आपने फरमाया था कि वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो आप जो है आपका विसाल हो जाता है, और अब जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आपके पास कौन आए, आपकी कौन नमाज़ पढ़ाए। तो इतने में एक बुज़ुर्ग आए सफ़ेद लिबास में और नक़ाब पोश थे, घोड़े पे बैठे हुए आए, और आके हुज़ूर सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। और नमाज़ पढ़ाने के बाद में फिर आप जाने लगे। तो जो आपके खादिम थे, जो आपके मुरीद थे, उन्होंने कहा सरकार आप कौन हैं कि जनाजे की नमाज़ आपने पढ़ाई है। साबिर पाक मेरे पीर मुर्शिद मुझसे पूछेंगे कि मेरी नमाज़ किसने पढ़ाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आपने फ़ौरन वो नक़ाब हटाया। नक़ाब हटाने के बाद
आपने जो जनाजा था उसकी तरफ इशारा किया, बताया कि वो फ़ना है और अपनी तरफ इशारा किया कि ये बका है। तो हुजूर सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदा करामत है, ज़िंदा करिश्मा है। ये फ़ना बका का मतलब आपने समझाया अपने ग़ुलाम को। ही वो आस्थाना कलिया शरीफ में है जहाँ के भूत पना मांगते हैं। कैसा भी जादू असरात हो, कैसा भी असर हो, कुछ भी हो, हर इंसान हर चीज़ पना मांगती है सरकार की बारगाह से। देखो चीखों पुकार की आवाज़ें आती होंगी हैं, और चीखों पुकारने से होता क्या है वो आप सभी जानते हैं। अभी अंदर मैं गया तो एक बड़ा करिश्मा दरगाह शरीफ के अंदर के वहाँ पे पहुँचने के बाद अगर कितना भी दिल दुखी हो ना, तो दिल अगर परेशान भी हो और दुखी हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सुकून मिल जाता, मैं आपको बता नहीं सकता। ये साहब यहाँ पे चीखों पुकार का मसला है। चीखते हैं भाई, भूत जब पकड़े जाते हैं ना, मार होती है तो चीखते हैं। तो हुजूर सैयदना साबिर पाक ने फ़ना और बका का मतलब बताया। उसके बाद उससे पहले जो है जब आप कलिया शरीफ की सरजमीन पर भेजे गए थे तो दिल्ली से, तो इतना जलाल था कि मैं आपको कह नहीं सकता कि आप एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए तो वहाँ पे जो है मैंने वाक़या पढ़ा है, जहन नशी नहीं है। तो जो आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो बड़े बड़े जो यहाँ के फ़ुक़हा थे और उलमा थे, तो उन लोगों ने जो है आपकी फटे कपड़े पहने हुए थे, आप गंदे थे, और आपको बाहर मतलब जो है निकाल के खड़ा कर दिया। तो आपने हुक्म दिया था मस्जिद को, आए मस्जिद जब ये लोग सजदा करें तो तू भी सजदा कर लेना। आपकी जलाल की बात बता रहा हूँ मैं कि आए मस्जिद जब ये सजदा करें तो तू भी सजदा कर लेना। तो आपका हुक्म पाते ही जैसे ही लोग सजदे में गए तो उस मस्जिद ने भी सजदा कर लिया। तो एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत बची जो कि आपकी मुरीदा थी, है ना। और आपने जब जहाँ जहाँ नज़र डाली कलियर में, समझो यानी ज़मीन तक जलकर खाक हो गई है हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि, यानी ज़मीन जल गई, पूरा कलियर जल गया जी। तो और जब आपका विसाल हो गया तो इतना जलाल था आपके, अगर मतलब मज़ार पाक के ऊपर से कोई अगर परिंदा भी उड़ के जाता था ना तो वो भी जल के राख होकर गिर जाया करता था। औरतें अब आने लगी यहाँ पे, वरना पहले का ये नहीं था, पहले बहुत जलाल था, समझे। हाँ, और उसके अलावा हुजूर सैयदना साबिर पाक जब यहाँ पर भेजे गए थे तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, गूलड़ की शाख पकड़े हुए 12 साल तक खड़े रहे थे आप। वो गूलड़ कौन सा है वो भी ये सामने गूलड़ जो है ना, ये सामने गूलड़, यही वो गूलड़ है। ये तो दिख रहा है, ये गुंबद छोटा सा बना हुआ है ना, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यही गूलड़ यही है वो, ठीक है। हाँ, यही है, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे गूलड़ भी लगे होंगे, वो देखो वो लगे हैं। ये कहते हैं ये फल खाने से अगर किसी को औलाद नहीं होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से औलाद दे दिया करता है, समझे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ 12 साल तक आप खड़े तो रहे, लेकिन 12 साल तक मतलब जो है 12 साल के बाद आपको बिठाया किसने? तो एक हैं हुजूर सैयदना शमसुद्दीन तुरक पानीपती, जिनका पानीपत में मज़ार पाक है, और आपके मतलब जो है पाकपट्टन से हज़रत बाबा फरीद गंज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से भेजा गया कि जाओ और तुम बिठाओगे उनको। तो सरकार कैसे बिठाऊंगा मैं? फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए जाना, और आगे से मत जाना, पीछे से जाना, पीठ की तरफ से। तो आपने वही हुक्म बजा लाए और कुरान पाक की तिलावत करते हुए गए। जब गए तो पीठ के पीछे कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे अचानक, और कहा कि अचानक रुक जाना और ठहर जाना। वो कहेंगे कि पीठ के पीछे को पढ़ा, जो भी कहना सरकार तो ये मौका रहेगा, तुम आगे चले जाना और पढ़ते रहना। पढ़ने के बाद में जो है फ़ौरन रुक जाना। वो कहेंगे क्या हुआ, साबिर कहेंगे क्या हुआ, तो आप कहना कि मुझे थकान हो गई और मैं थक गया हूँ, तो इसलिए जो है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो अगर वो बैठने के लिए कहें, जब भी अच्छा मौका होगा तो आप कह देना कि हम सरकार पहले आप बैठिए, उसके बाद हम बैठेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही हुआ। आप जो है 12 साल से आप गूलड़ की शाख पकड़े हुए खड़े थे,
और जब बैठाने का नंबर आया तो हुजूर सैयदना शमसुद्दीन तुरक पानीपती रहमतुल्लाह अलैह गए और पीछे की साइड में पीठ के पीछे पीठ की साइड खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो आपने फरमाया कौन है जो पीठ के पीछे कुरान पाक पढ़ रहा है, आगे आके सामने से पढ़ो। ये मौका मिल गया भाई, सामने आके आप पढ़ने लगे और पढ़ने के साथ साथ जो है आप रुक जाते हैं और रुके, और रुकने के बाद में हुजूर साहिब पाक ने कहा क्या हुआ, क्यों रुक गए? तो आपने कहा कि सरकार मैं थक गया हूँ और मुझे थकान महसूस हो रही है। तो उन्होंने कहा मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। तो उन्होंने कहा बैठ के पढ़ो। उन्होंने कहा सरकार आप खड़े रहें और मैं बैठ जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? आका खड़ा रहे ग़ुलाम बैठ जाए। कि सरकार आप भी बैठिए तभी मैं बैठूँगा। है सुभान अल्लाह। तभी जो है हुजूर सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को बिठाया, लेकिन आपकी पाँव ऐसे अकड़ गए थे जैसे एक डंडा हो जाता है, उस तरीके से हो गए। खैर, तो ये भी एक करामत थी हुजूर सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, है ना। करामत थी। और उसी के साथ साथ फिर बिठाया, बिठाने के बाद में फिर जो है आगे का बहुत लंबा प्रोसेस है हुजूर सैयदना साबिर पाक का। लेकिन भाई मैं तो कुर्बान जाऊँ हुजूर सैयदना साबिर पाक की बारगाह में। मैं तो यहाँ पे हाजिर हूँ यार भाई, दिल खुश हो गया आकर, दिल अच्छा हो गया मेरा यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब हुजूर सैयदना साबिर पाक की बारगाह तो भैया बारगाह है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर बदअक़ीदा लोग हैं, देवबंदी हैं, है ना। लेकिन हुजूर सैयदना साबिर पाक के सदक़े में ही उनको मतलब जो है खाना मिल रहा है, कारोबार उसी की वजह से कारोबार करे हुए हैं, वरना कहाँ कुछ भी नहीं मिलने को बैठा है यहाँ के लोग। ये साबिर पाक का करम है जो हर इंसान को यहाँ से खाना मिलता है। सामने बिल्कुल लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मंजर है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आप भी इंशाअल्लाह ताला कभी भी आएँ तो हुजूर सैयदना साबिर पाक की बारगाह में आएँ तो सही यार, दिल खुश होगा, ईमान को ताज़गी मिलेगी। अगर कैसे ही आसेब है, कोई भी जादू का मसला है, तो यहाँ की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो यहाँ पर आकर के आप एक वारंट जारी करवाइए, ख़ुद भी लिख के पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से जाएँगे तो आप बिल्कुल सेहतयाब और फैज़याब होके जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की आपने ज़ियारत की, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, दिल से शेयर कर देना, दिल से शेयर कर देना इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि करामतें मैंने बहुत बताई हैं वीडियो में और ज़िक्र मैंने किया है और सामने बैठा हूँ मैं सरकार के रोज़े के, तो इसलिए दिल से शेयर कर देना। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम तो कोशिश करते हैं आपसे गुफ्तगू करने की, और अभी तो कलियर शरीफ में ये फ़िलहाल दिल से शेयर कर देना, जितना हो सके मोहब्बत करते हैं। अगर हुजूर साबिर पाक से मोहब्बत है ना तो शेयर कर देना इस वीडियो को और लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, दुआ इंशाअल्लाह लिखना। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। बारगाह में आए साबिर पाक, आपकी बारगाह में बैठकर तमामी लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। सरकार आपके ग़ुलाम आपकी चाहत में और आपकी मोहब्बत में आपको याद करते हैं। सरकार अपने ग़ुलामों की लाज रखिए और उनके सारे बिगड़े कामों को बना दीजिए। सरकार आपकी बारगाह का खादिम रशीद अख्तर जो कि आपके रोज़े पे है और सभी को आपके रोज़े की ज़ियारत करा रहा है। सरकार मेरे हाल-ए-ज़ार पर भी करम फरमाएँ और बाकी सारे लोगों के हाल-ए-ज़ार पर करम फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना। हाँ दिल में तुझे रख लूँ, हाँ दिल में तुझे रख लूँ, ऐ जलवे जाना ना, दिल में तुझे रख लूँ, ऐ जलवे जाना ना, बेखुद किए देते हैं। और दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे
मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। और इतना तो करम करना है नरगिस मस्ताना, इतना तो करम करना है नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। और क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुखो क्यों छुपा बैठे मेरे असाबिर, अब रुखो क्यों छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, बुरखू क्यों छुपा बैठे। सरकार आपकी बारगाह में मैं हाजिर हूँ, जो आरज़ुएं लेके आया हूँ, जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, साबिर पाक कलियर के शहंशाह मेरे हाल ज़ाता करम फरमाइए। जो लोग इल्तिजा रखते हैं, दुआ की आरज़ू रखते हैं, सरकार उनकी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए, उनके बिगड़े हालात सवार दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन।
आपका नहीं आ रहा है, गुंबद का आ रहा है।